महाशिवरात्रि व्रत कथा एक समय की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी अपने परिवार की आजीविका के लिए शिकार किया करता था। हालांकि वह साहूकार का कर्ज समय पर चुकता नहीं कर पाया, जिससे साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी और चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि के व्रत की कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे बुलाकर ऋण चुकाने के बारे में पूछा, जिसके बाद शिकारी फिर से शिकार की तलाश में निकल पड़ा। भूख और थकान से वह दूर दराज के जंगल में पहुंच गया और अंधेरा होते ही उसने रात वहीं बिताने का निश्चय किया। उसने एक पेड़ पर चढ़ने का निर्णय लिया, लेकिन जब वह चढ़ रहा था तो पेड़ की टहनियां टूटकर शिवलिंग पर गिरने लगीं, जो बेलपत्र से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का कोई एहसास नहीं हुआ, लेकिन इस अनजाने कृत्य से ही उसका शिवरात्रि व्रत शुरू हो गया। कुछ समय बाद एक हिरणी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी उसे मारने ही वाला था, तब हिरणी ने निवेदन किया कि वह गर्भवती है और उसे अपनी संतान को जन्म देने का समय चाहिए। शिकारी ने उसकी बात मानी और उसे जाने दिया। इस प्रकार वह अनजाने में प्रथम प्रहर की पूजा भी कर चुका था। कुछ देर बाद एक और हिरणी आई। शिकारी ने जैसे ही उसे मारने के लिए धनुष चढ़ाया, उसने शिकारी से कहा, मैं अभी हाल ही में ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और अपने प्रिय की तलाश में हूँ। मुझे जाने दो, मैं बाद में तुम्हारे पास आकर तुम्हें समर्पित हो जाऊंगी। शिकारी ने फिर उसे भी छोड़ दिया और इस प्रकार उसने द्वितीय प्रहर की पूजा पूरी की। रात का आखिरी पहर समाप्त हो रहा था जब एक और हिरणी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से जीवन दान की प्रार्थना की और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह से उसने तृतीय प्रहर की पूजा भी अनजाने में ही पूरी कर ली। सुबह के समय एक हिरण शिकारी के पास आया और शिकारी ने सोचा कि अब वह इसे नहीं जाने देगा, लेकिन हिरण ने कहा, तुमने उन तीनों को छोड़कर धर्म का पालन किया है, मुझे भी जाने दो, मैं जल्द ही तुम्हारे सामने वापस आऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह अनजाने में ही शिकारी ने शिवरात्रि का व्रत पूरा किया। इसके फलस्वरूप उसका सामना शिवगणों से हुआ और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु का समय आया और यमदूत उसे लेने आए, तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और चित्रभानु को शिवलोक में स्थान दिया। शिवजी की कृपा से चित्रभानु ने अपने पिछले जन्म की यादें संजो लीं और शिवरात्रि के व्रत का महत्व समझा, जिसे उसने अपने अगले जन्म में भी पालन किया। इस अनोखी कथा से यह सिद्ध होता है कि शिवरात्रि का व्रत केवल श्रद्धा से किया गया नहीं, बल्कि अनजाने में भी सही उद्देश्य और नैतिकता से किया गया व्रत भी मोक्ष की प्राप्ति दिला सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोचक कथा के साथ। धन्यवाद।